नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं लखनऊ से संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। साथियों, नानक चंद रत्तू जी की किताब है डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष। उस किताब में अध्याय 18 में बाबा साहब के अंतिम 5 दिन का जिक्र है, जो क्रमशः मैं आप लोगों से बता रही हूँ, पढ़ के आपको सुना रही हूँ। आप सभी लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत आभार और मेरा यूं ही हौसला बनाए रखें। तो आज मैं 3 दिसंबर 1956 के बारे में बताऊंगी कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उस दिन की क्या दिनचर्या रही है। बीमार चौकीदार को देखने जाना। 3 दिसंबर को प्रातः 7:30 पर मैं उठ गया। बाबा साहब अभी भी नींद में ही थे। मैंने विघ्न डालना उचित नहीं समझा। श्रीमती सविता अंबेडकर को सूचित कर मैं कार्यालय चल दिया। सड़क किनारे एक जगह नाश्ता किया। दोपहर 12 बजे उन्होंने मुझे फोन किया कि जरा जल्दी आ जाएं, क्योंकि कुछ जरूरी काम करने हैं। मैं 2 बजे अपराह्न 26 अलीपुर रोड पहुंच गया। वह प्रसन्नचित्त नहीं थे और मुझसे लॉन में कुछ कुर्सियां रखने को कहा। उन्हें कुछ अनुयायियों से मुलाकात भी करनी थी जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उन लोगों से थोड़ी वार्तालाप की। कुछ समय बाद आगंतुक चले गए। उन्होंने दोपहर का भोजन लॉन में ही किया। उसके बाद बालू कबीर द्वारा एक सामूहिक फोटो लिया गया। उसमें डॉक्टर अंबेडकर, श्रीमती सविता अंबेडकर, डॉक्टर माधोजी मावलकर, केबी कबीर और नानक चंद रत्तू शामिल थे। 26 अलीपुर रोड के बंगले में एक ही प्रवेश द्वार था। उसमें मजबूत लोहे का गेट लगा था जो प्रायः बंद रहता था। उसी बड़े गेट में एक छोटी खिड़की थी जो घर के लोगों व आगंतुकों के आने जाने के लिए थी। बड़ा गेट तो तभी खुलता था जब डॉक्टर अंबेडकर को संसद भवन या कहीं अन्य जगह जाना या वापस लौटना होता था। इसके अलावा वह अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों या सम्मानित अतिथियों के आगमन पर भी खुलता था। मुख्य द्वार के बगल में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने खर्चे से कोठरी का निर्माण करा दिया था, जहां वृद्ध चौकीदार रामचंद्र और उनकी पत्नी रहते थे। चौकीदार का काम दरवाजा खोलना, बंद करना, आने जाने वालों पर कठोर निगाह रखना और थोड़ी बहुत बागवानी करना था। पत्नी भी उनकी मदद करती थी और कुछ रसोई के कामों में भी हाथ बटा लेती थी। इस दंपत्ति के कोई संतान न थी और न ही कोई नजदीकी रिश्तेदार ही था जो अंतिम समय में उनकी देखभाल कर सके। वे हमेशा डॉक्टर अंबेडकर को अपने अन्नदाता और भगवान के रूप में देखते थे। रामचंद्र और उनकी पत्नी के काम करने का कोई निश्चित समय नहीं था। रात हो जाने पर भी उन्हें जागते रहना पड़ता था। आधी रात के बाद जो प्रायः मेरे घर जाने का समय होता था, उन्हें खिड़की व फिर ताला लगाना पड़ता था। सामूहिक फोटो के बाद डॉक्टर अंबेडकर को यकायक याद आया और उन्होंने रामचंद्र के बारे में पूछताछ की, जो तेज बुखार व खांसी से पीड़ित होकर 3 दिन से बिस्तर पर पड़े थे। एक हाथ के सहारे के लिए लाठी व दूसरे हाथ से मेरे कंधे का सहारा लेकर वो उनके पास पहुंचे। बिस्तर पर पड़े पड़े ही अपना चेहरा ऊपर किए, उठने में असमर्थ उन्होंने अपने मालिक का हाथ जोड़कर हंसकर अभिवादन किया और फिर रोने लगे। बाबा साहब के आगमन और उनकी तबीयत के बारे में पूछताछ की। दयालुता से वो अभिभूत हो उठे। उनका दिल भर आया। भगवान आज स्वयं मुझे आशीर्वाद देने पधारे हैं, उन्होंने कहा। पर सर, उन्होंने अपनी लड़खड़ाती जबान से सिसकियां भरते और आंसू बहाते हुए कहा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरी पत्नी का तो उन्हें डर था कि उनकी नौकरी छूट जाएगी और ये सोचकर कि उनके मरणोपरांत उनकी पत्नी से कमरा खाली कराकर सड़क पर छोड़ दिया जाएगा, वह बहुत हताश और दुखी थे। अपनी गरीबी वृद्ध पत्नी से जो हाथ जोड़े जड़वत खड़ी थी, अंगुली उठाकर उन्होंने कहा, प्रार्थना करो, कृपया इसका ध्यान रखिएगा। इसको सहारा देने व देखभाल करने वाला कोई नहीं है। गला भर आया और ये सोचकर कि अब वो जीवित नहीं बचेंगे, वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें बेहद परेशान देखकर डॉक्टर अंबेडकर उनकी खाट के करीब आए, सांत्वना दी और कहा कि वो रोए नहीं।
उन्होंने कहा, हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना है, मुझे भी एक दिन मरना है। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है, फिर इतनी चिंता किस लिए? उन्होंने हिम्मत रखने और हताश न होने के लिए कहा, मैं नानक चंद रत्तू से तुम्हारे लिए दवा लाने को कह रहा हूं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वह कुछ ही कदम चले होंगे कि फिर रुक गए और उनकी ओर दया भाव से देखा। जरा देखो नानक चंद, ये बेचारा मौत से कितना भयभीत है। मैं नहीं, वह किसी भी दिन किसी भी क्षण आए। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, जिसे परंपरागत शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। ये सुनकर मुझे भी भावनात्मक रूप से जोरदार झटका लगा। धीरे धीरे पर सदे हुए कदमों से वे बैठक में आए और सोफे पर बैठ गए। वह कुछ समय तक भारी मन से स्थिर बैठे रहे। उन्हें परेशान देखकर मैंने रेडियोग्राम पर तुरंत उनके मनपसंद बौद्ध संगीत को चालू कर दिया ताकि उनका ध्यान बांटा जा सके। मैंने उनके सिर, पैर व टांगों की मालिश करनी शुरू की। उन्होंने कुछ बेहतर महसूस किया और चाय पी। मैं जल्दी से यंग फ्रेंड केमिस्ट के यहाँ दवा लेने गया और लाकर बीमार चौकीदार को दी। अपने मालिक के आने और हालचाल लेने पर वह प्रशंसा भाव से भरे हुए थे। बुद्ध और कार्ल मार्क्स के अंतिम अध्याय की जो सामग्री मुझे उन्होंने दी थी वह टाइप हो चुकी थी। अब मैं घर जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगने गया तो उन्होंने मुझे हस्तलिखित कुछ पृष्ठ और दिए। मैंने रात 11:30 बजे तक काम किया और वहीं सो गया। तो ये दिनचर्या 3 दिसंबर 1956 की थी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की। और अब मैं 4 दिसंबर 1956 की आगे आपको बताऊंगी उनकी दिनचर्या के बारे में। तब तक आज्ञा दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।